Good morning, students. Class 9th English Medium Subject Maths Exercise 12.1 हीरोन फार्मूले पर बेस्ड है। इससे पहले हम ट्राइंगल के एरिया पढ़ के आए छोटी क्लासों में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 टाइप ट्राइंगल आपने देखे होंगे। ये राइट ट्राइंगल है, इसमें 90 यहाँ बन रहा है ABC। एक दूसरा ट्राइंगल है, ये एक्यूट ट्राइंगल है और इसमें एल्टीट्यूड बीच में आएगा। ये आपके हो गया PQR। और एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसमें एल्टीट्यूड बाहर आता है। ये XYZ है और ये XM एल्टीट्यूड है। तो ये 3 तरह के ट्राइंगलों के एरिया निकाल के आए हम। सपोज करो 6 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 3 है, 3YZ है। तो इनके जो एरिया होते हैं हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इस वाले में बेस BC है और हाइट AB है। हाफ BC इंटू AB। हमारा एरिया आया, बेस 8 है, AB 6 है, 2 से 4 टाइम कटा, 4 6 24, जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर, उसका स्क्वायर। ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये 5 सेंटीमीटर है और PM है इसका। इसका भी लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। इस वाले में आपका बेस जो आएगा वो QR और हाइट आएगी PM। QR आपके पास 5 है, PM 4 है, 2 टाइम कटा, 10 यूनिट स्क्वायर। तीसरा ट्राइंगल आपके पास है XYZ। ट्राइंगल यहीं तक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। हाफ, इसमें बेस YZ लगेगा, YZ। हाइट पर हाइट XM लगेगी। हाइट बाहर है, एल्टीट्यूड। तो 3 ये लगा और ये 6 लगेगा। 3 3 9 यूनिट स्क्वायर। ये आप लास्ट क्लासों में एरिया पढ़ के आए। इस बार जो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है उसमें आपके पास ये ABC एक ट्राइंगल है, बेस और परपेंडिकुलर नहीं है और साइड दे रखी हैं। एंगल A के सामने वाली जो साइड होती है उसे स्मॉल a कहते हैं। एंगल B के जो सामने वाली साइड होती है उसे स्मॉल b कहते हैं।
एंगल सी के जो सामने वाली साइड होती है उसे स्मॉल सी कहते हैं। तो ये साइडें हो गई आपके पास। सपोज करो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो इसका जो फार्मूला बनता है सेमी पेरीमीटर, उसको S से डिनोट करते हैं। वो होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइडों का सम होता है पेरीमीटर, और ये है सेमी पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड किसी भी ट्रायंगल की पेरीमीटर होती है, और उसका आधा कर देते हैं तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाता है। S is equal to here A 5, B 4, C 3 upon 2। ये हो गया 12 upon 2, 6। S आपके पास 6 आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे, वही हीरोन फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस, ये आपका हीरोन फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, S के प्लेस पर 6 माइनस A 5, 6 माइनस B 4, 6 माइनस C 3। S जो है आपका 6 है, A माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिए, B माइनस 4 माइनस कर दिए 6 में से, S माइनस C 6 में से 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सिक्स मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये सारे मल्टीप्लाई करने पर 36 और उसका 6 आ जाता है, 6 यूनिट स्क्वायर। इस वाले पर बेस करेंगे हम काम। ये आपका हीरोन फार्मूला है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का रूट, ये आपके हीरोन फार्मूला कहलाता है। हम इस पर वर्क करेंगे। ये हमने बेस बताया। अब इनकी एक्सरसाइज पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इजी चैप्टर है, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल board, a traffic signal board indicating
school ahead in an equilateral triangle with side A find the area of the single board find the area of the signal board using Heron's formula. Using Heron's formula, if its perimeter its perimeter 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक सिग्नल बोर्ड है जिसके आगे स्कूल एड लिखा हुआ है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो तीनों साइड इक्वल, ये एक अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया विद साइड ए, सभी साइड उसकी ए है, ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए। एरिया निकालना है इसका हीरोन फार्मूला यूज करते हुए। फिर उसका पेरीमीटर गिवन दे रखा है तीनों साइडों का, उसके बाद एरिया वापस से बताना है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे जो होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड ए है, ए प्लस ए अपॉन 2 3a/2। एस की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हीरोन फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें जो s है हमारे पास वो ये रहा 3/2। ये आपका एरिया का शॉर्टकट होता है AR। S की प्लेस पर 3a/2, अगेन 3a/2 माइनस a 3a/2, b के प्लेस पर भी a 3a/2, c के प्लेस पर भी
3a/2 आपके पास आ गया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, थ्री ए अपॉन टू इंटू, इन दोनों में एलसीएम 2 आया, 3a माइनस 2a, इसमें भी एलसीएम 2 आया, 3a माइनस 2a, इसमें भी एलसीएम 2 आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको हमने लिख दिया 3 इंटू a/2, a की बात है, और 3 में से 2a गए तो ये भी बचा a/2, इसमें से भी सेम a/2, इसमें से भी a/2, 4 टाइम आ रहा है तो 2 टाइम का 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया a/2 बाहर, और इस 2 टाइम का भी, और अंदर एक 3 बचा आपके रूट में, ये बन गया a²/4√3। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला भी है ये। फिर आपको गिवन दे रखा है उसने पेरीमीटर, क्या गिवन दिया है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपके पास कितना है? 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है आपका तीनों साइडों का सम, और तीनों साइड है a प्लस a प्लस a। 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 60 सेंटीमीटर। a इधर रख देंगे, एरिया आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी a²√3/4, a के प्लेस पर 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60, ये 15 टाइम 15 6 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ढंग से कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन सेकंड, the triangular side walls of a flower of a flyover have been used for advertisement the sides of the walls are walls are 122 centimeter, 22 only meter and meter, 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired a company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक ट्रायंगल साइड की दीवारें हैं, उस पर फ्लाईओवर बना हुआ है और वो यूज में ली जाती है दीवारें एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के लिए। द साइड ऑफ द वॉल्स आर, वॉल की जो साइड्स हैं वो 122 मीटर की है, एक 22 मीटर की है, एक 120 मीटर की है। तीन ये साइड की एबीसी का काम करेंगे।
और इस पे एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है, जिससे पूरे साल का जो खर्चा है 5000 पर मीटर स्क्वायर फुल ईयर 12 मंथ का, तो कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, इसमें से एक वॉल काम में लेती है 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड ही, तो कितना पैसा देगी। सबसे पहले तो एरिया निकालना है, उसके बाद उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोस्ट 12 महीने की है, तो 1 महीने के निकालेंगे 12 का डिवाइड, और 3 महीने के निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई। आंसर A is equal to 122, B 120 और C 22। ये हमने लिख लिया। S A plus B plus C upon 2, 120 plus 120, तो S की जो वैल्यू आई 264 upon 2, 132, S 132 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, S into S minus A, S minus B, S minus C। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, S की वैल्यू 132, 132 माइनस A की वैल्यू 122, B 132 माइनस 120, C सॉल्व करेंगे। ये 132 में से 122 गया 10, 120 गया 12 और 22 गया 110। इनके हम ब्रैक कर लेंगे। वन 132 के ब्रैक हुए 11 इंटू 12, ये 10, ये 12 और 110 के 11 इंटू 10। अब आप देखेंगे सब दो दो के पेयर बन रहे हैं। ये एक 11 और ये दूसरा 11, 2 टाइम 11, 111 बार, ये 12, ये भी 12, ये 10, ये भी 10, 2 के पेयर में से एक बार तो रूट अपने आप निकल गया। 11 को 12 से करते हैं तो 132 आता है, और 10 से करने पर 0 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आया। अब इसकी कोस्ट निकालनी है। अगर ये वाला पार्ट कर लिया है तो मैं ये वाला इरेज कर देता हूं। तो आ जाएगा रेंट पेड बाय कंपनी फॉर 1 मीटर स्क्वायर। कंपनी पेड करती है 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना, फॉर 12 मंथ्स। किसके लिए कर रही है? 12 महीने के लिए। नेक्स्ट, रेंट
paid by company for 3 months. 1 month निकाल लो पहले, 1 month। तो 1 मंथ के लिए आएगा इसमें 12 का डिवाइड, रेंट पेड बाय कंपनी फॉर 3 months। 3 months के लिए निकालेंगे अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3। टोटल कॉस्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी एरिया मल्टीप्लाई रेंट। तो ये आया एरिया 1320 इंटू 5000 अपॉन 12 से कट रहा है, 12 1 जा 110 टाइम। और ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 5 से कर दिया, 15 1 जा 15, 165,000 रुपीस। ये आपका सेकंड क्वेश्चन डन। क्वेश्चन थोड़े से लिखने में लेंथी है, सॉल्यूशन तो इजी है। ये वाला क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे।